आज की कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां सूरज की रोशनी कभी धरती तक नहीं पहुंचती। पूरा ग्रह घने बादलों से ढका हुआ है और दिन के 24 घंटे बिना रुके बारिश होती है। ये लगातार बारिश तब शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान को एडजस्ट करके इसे लोगों के लिए रहने लायक बनाने की उम्मीद में वातावरण में केमिकल छोड़े। हालांकि उनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत गलत साबित हुआ। बेहतर मौसम बनाने के बजाय इसके विपरीत एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई जहां मौसम अब हमेशा बारिश वाला रहता है। ये एपिसोड उस अंधेरे भविष्य की बात करता है जहां बारिश कभी नहीं रुकती और इसका दुनिया और इसके लोगों पर क्या असर पड़ता है। एपिसोड की शुरुआत में शहर को दिखाया जाता है जो साइबरपंक दुनिया जैसा लगता है। विशाल डिजिटल डिस्प्ले पूरे बिल्डिंग पर लगे हुए हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट से लेकर शहर में होने वाले हर एक घटना को दिखाता है। शहर की आसमान छूती ऊंची ऊंची इमारतें जहां अमीर लोग अपनी लग्जरी और आरामदायक जिंदगी बिताते हैं। दूसरी ओर हम ऐसी जगह को देखते हैं जहां गरीब लोग शहर को चलाए रखने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। जबकि अमीर लोग ऊंची इमारतों में रहते हुए बारिश से सुरक्षित हैं, उन्हें गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं। बस्तियों में रहने वाले गरीबों को इस लगातार बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी सड़कों पर पानी भर गया है और जिंदगी संघर्ष और कठिनाई से भरी हुई है। एक क्लासरूम में जहां पैंग नाम की एक होशियार लड़की खबरें पढ़ रही है। पैंग अपनी इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है और उसके आसपास के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। उसकी मूक नाम की एक करीबी दोस्त है जो एक शरारती लड़की है। वे दोनों बस्तियों में रहते हैं लेकिन उनकी दोस्ती उन्हें मुश्किल समय का सामना करने में मदद करती है। जैसे ही वो एक साथ घर जा रहे थे वो एक दुकान के पास से गुजरे जहां स्क्रीन पर खबर दिखाई जा रही थी। रिपोर्ट में लगातार बारिश के कारण शहर में कई नए वायरस फैलने की बात कही गई है। इन वायरस के लक्षणों में त्वचा पर खुजली, छाले और अन्य गंभीर प्रभाव शामिल हैं। वहीं से मिस्टर सुआ नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। वो पेंग को देखकर खुश होता है। मिस्टर सुआ, जो मानते हैं कि पेंग उसके लिए गुड लक है, उसे अपने साथ लॉटरी टिकट बेचने वाले के पास ले जाता है। वो जोर देकर कहता है कि पेंग एक टिकट ले क्योंकि उसे लगता है कि पेंग उसके लिए गुड लक साबित होगी। जैसे ही वो टिकट लेने वाले होते हैं मूक आ जाती है जिससे मिस्टर सुआ का मूड बदल जाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं और मूक को जाने के लिए कहते हैं। ये सब होने के बाद पेंग और मूक घर की ओर चल पड़े। मूक पेंग के पास ही रहती है और वो हमेशा बस्तियों में एक साथ समय बिताते हैं। कुछ समय बाद पेंग घर पहुंचती है जहां उसके माता पिता और भाई खुशी से एक साथ डांस कर रहे होते हैं। परिवार अपने मुश्किल समय से कुछ खुशी के पल एंजॉय करता है। मूक, जो कुछ दिनों के लिए पेंग के साथ रहने की बात करती है, उसके आने से घर का माहौल खुशहाल बना देता है। बाद में उस रात जैसे ही सब शांत होता है पेंग के माता पिता ने उनके परेशानियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वो इस बारे में बात करते हैं कि कैसे शहर तेजी से रोबोट और ड्रोन पर निर्भर हो रहा है जिससे पेंग के पिता सहित कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इससे उनके लिए पैसा कमाना और भी मुश्किल हो गया है। पेंग ने अपने पिता को उसकी मां से चिंता न करने के लिए कहते हुए सुना और उसे भरोसा दिलाया कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए 2 शिफ्ट में काम करेगा। ये सुनकर पेंग को भारी दुख महसूस होता है, ये जानकर कि उसके माता पिता को जिंदा रहने के लिए ऐसी मुश्किलों को सहना पड़ता है। जैसे ही वो अपनी बातचीत जारी रखते हैं अचानक एक इमरजेंसी न्यूज टीवी पर आने वाले डेली शो को रोक देता है। ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बदलते पर्यावरण के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने में एक कामयाबी की घोषणा की है। वो एक्वावैक नाम की वैक्सीन के बारे में बताते हैं जो ऑक्टोपस के डीएनए से बनाया गया है, जो लोगों को इस भयंकर बारिश से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए बनाया गया है। हर जगह स्क्रीन पर दिखाए जाने के साथ ये खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई और लोग खुशी मनाने लगे। लोगों में पहली बार बेहतर हेल्थ केयर की उम्मीद जगी है। सभी लोग, विशेष रूप से गरीब लोग जो बहुत अधिक पीड़ित हैं, तालियां बजाना और जश्न मनाना शुरू करते हैं। राहत महसूस करते हैं कि वो आखिरकार खुद को इस मौसम के परिणाम से बचा सकते हैं। हालांकि खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। आगे न्यूज में जिसमें खुलासा किया गया है कि एक्वावैक लोगों को बीमारी से बचाएगा, लेकिन इसके कुछ बुरे साइड इफेक्ट्स भी हैं। वैक्सीन के कारण इसे लेने वालों के शरीर पर टेंटिकल जैसी कुछ दिखाई देने लगता है। ये टेंटिकल्स ऑक्टोपस के जैसे होते हैं, लेकिन अजीब म्यूटेशन के बावजूद लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। न्यूज में कुछ ऐसे लोगों को दिखाया गया है जो पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं और उनके शरीर पर अब एलियन जैसे दिखने वाले टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इस बात ने सभी को चौंका दिया है। जश्न जल्द ही गुस्से में बदल जाता है क्योंकि जो लोग कुछ देर पहले खुशी मना रहे थे वो अब डरावनी रिएक्शन देने लगते हैं। जब वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके चेहरे अविश्वास और घृणा से मुड़ जाते हैं। जो गरीब लोग बीमार थे वो इस वैक्सीन को लेकर खुश लग रहे थे, वो अब थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हताश होकर गुस्से में कुछ लोग चीजें तोड़ना और चिल्लाना शुरू करते हैं कि ये क्या बकवास है। एक्वावैक वैक्सीन के बारे में घोषणा के बाद मूक और पेंग एक पुराने खाली पाइप के अंदर बैठे हुए होते हैं जो शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत जगह है। वो अपने जिंदगी में आने वाले मुश्किलों के बारे में बात करते हैं, खासकर लगातार होने वाली बारिश की समस्या के बारे में। हमेशा रियलिस्ट रहने वाली मूक पेंग से कहती है कि वो सिर्फ बच्चे हैं और परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पेंग अपने पिता की कड़ी मेहनत बारे में सोचती है। उनकी आंखों में अपने परिवार की देखभाल के लिए हर मुश्किल समय का सामना करने की जिद दिखाई देती है। वो चाहती है कि वो उनके जिंदगी को बेहतर बनाने में उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सके। वो अपनी सोच में खोए बैठे होते हैं। पास में एक बड़ी स्क्रीन पर अचानक एक एडवर्टाइजमेंट दिखने लगा।
ये एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए है और पेन का चेहरा खुशी से चमक उठता है। ये उसके लिए अपने परिवार के लिए कुछ करने का मौका हो सकता है। अगले दिन पेन और मूक ऑडिशन के लिए जाते हैं। भीड़ भरी इमारत में प्रवेश करते ही पेन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। माहौल निगेटिव ऊर्जा से भरा है। वो अपने फैसले पर कायम रहती है। जब उसकी गाने की बारी आती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो फ्रीज हो जाती है। वो खुद को छोटा महसूस करती है, जो बड़े सपनों वाली एक छोटी लड़की है, लेकिन मूक उसके मोटिवेशनल बातों से उसका हौसला बढ़ाती है। तुम्हें ये मिल गया है, मूक कहती है, पेन को याद दिलाते हुए कि वो अपने पिता की जिंदगी को बदलने के लिए ऐसा कर रही है। मूक की बातें सुनकर पेन जोश में आती है। वो गाना शुरू करती है। पहले तो उसकी आवाज कांपती है, लेकिन फिर उसमें ताकत आ जाती है। गाते समय वो जजेस को अपने जिंदगी के बारे में, अपने परिवार द्वारा सामना की जाने वाली मुश्किलों, गंदी बस्तियों के संघर्षों और जिंदा रहने के लिए अपने माता पिता के बलिदानों के बारे में बताती है। उसकी सच्ची ईमानदारी और भावना जजेस को गहराई से छूती है, पर वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। पर उसके गाने की जिद को देखते हुए जज पेन को सिलेक्ट करते हैं। वो लोगों के साथ अपना सपना साझा करती है। अगर मैं जीत गई तो मैं उस पैसे का इस्तेमाल अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर खरीदने में करूंगी और बाकी बचे पैसों से मैं बस्तियों के लोगों को वैक्सीन लगाऊंगी ताकि किसी को भी बीमारी से परेशान न होना पड़े। उसके इस बातों से लोग तालियों और तारीफों के पुल बांधने लगे और जजेस भी प्रभावित हुए। पेन को कंपटीशन के अगले लेवल के लिए इनवाइट किया जाता है। उस शाम जब वो बस्ती से गुजर रही थी, लोग उसे बधाई देने के लिए बाहर आए। वे उसकी दयालुता और उन सभी के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखने के लिए उसकी तारीफ करते हुए उसका उत्साह बढ़ाते हैं। पेन का ऑडिशन वीडियो तेजी से वायरल हो गया, पूरे शहर और उसके बाहर भी फैल गया। हर जगह लोग उसकी इस कहानी और बस्ती के लोगों की मदद करने की उसकी इच्छा से इम्प्रेस हो गए। जैसे ही वीडियो ने लोकप्रियता हासिल की, कई लोगों ने सरकार पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी और उन पर गरीबों की समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी पेन के संदेश पर ध्यान दिया है। लोगों का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और एक इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट में प्रधानमंत्री आलोचना का जवाब देते हैं। उन्होंने पूरे देश को खराब मौसम से बचाने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे देश में एक बड़ा कांच का गुंबद बनाने की योजना की घोषणा की। ये परियोजना उन बस्तियों में शुरू होगी जहां परिस्थिति सबसे खराब है और प्रधानमंत्री ने जिंदगी में सुधार करने का वादा किया है। अगले दिन स्कूल में पेन और मूक की टीचर एक जरूरी घोषणा के साथ पूरे क्लास को इकट्ठा करती है। प्रधानमंत्री स्कूल का दौरा करेंगे और सभी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। क्लासरूम का माहौल खुशी से भर जाता है क्योंकि छात्र उत्सुकता से इस बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं। उस शाम बाद में वो इस बारे में बात करते हैं कि सब कुछ इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है। पेन को आश्चर्य होता है कि एक बार फेमस हो जाने के बाद उनकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। वो कहती हैं, ये सोचकर कि कैसे कुछ समय पहले किसी को भी उनके परेशानियों की परवाह नहीं थी। मूक भी मानती हैं, लेकिन बेचैनी भी महसूस करती हैं। वो दोनों जानते हैं कि फेम अवसर और चुनौतियां दोनों ला सकती है। एक अजीब शोर उनका ध्यान खींचता है। वे पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक बिल्ली उनकी ओर आ रही है। लेकिन ये कोई आम बिल्ली नहीं है, ये पिरान्हा बिल्ली है, जो लगातार बारिश और पर्यावरण में केमिकल बदलावों के कारण हुए म्यूटेशन का परिणाम है। बदली हुई परिस्थितियों से बने ये नए जीव किसी भी सामान्य जानवर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। पिरान्हा बिल्ली पानी में आसानी से तैर सकती है और इसके शक्तिशाली जबड़े शार्क की तरह अपने शिकार को मारने में सक्षम है। इसकी भयंकर आंखें पेन और मूक पर टिक जाती हैं और डर के मारे दोनों लड़कियां दौड़ना शुरू कर देती हैं। उनके दिल डर से धड़कने लगते हैं। जैसे ही वो दूर भागते हैं, वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि बिल्ली पानी में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन खुशकिस्मती से वो भागने में कामयाब रहे। एक रात जब सब लोग एक साथ सो रहे थे, मूक को एक अजीब सपना आया जिससे उसके भाई की नींद खुल गई। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसे छत से पानी टपकता हुआ दिखाई दिया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बढ़ते पानी के कारण एक बड़ा गुब्बारा बन गया था। पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि घर में पानी भरने लगा था। छत पर लगा तंबू अब पानी से भर गया था। घर के सभी लोग जाग गए और पेन के पिता भगवान से प्रार्थना करने लगे। परिवार ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी छत से पानी से भरा गुब्बारा अचानक फट गया, जिससे पानी उन पर गिरने लगा। घर में पानी भर जाने से भगदड़ मच गई और बढ़ते पानी से एक चूहा निकल आया। हर कोई डर के मारे चिल्लाया, लेकिन तभी पिरान्हा बिल्ली आ गई। उसने तुरंत चूहे को पकड़ लिया और भाग गई, जिससे परिवार शॉक रह गया। बाहर पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि बस्तियों में कोई भी सुरक्षित नहीं था। लोगों के पास रहने के लिए रेफ्यूजी कैंप में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो आराम कर रहे थे कि तभी भीड़ को स्कैन करते हुए ड्रोन आ गए। पेन का ऑडिशन वायरल होने के बाद से ही मीडिया उसकी कहानी पर नजर रख रहा था और अब वो उसकी तलाश कर रहे थे। जब उन्हें पेन मिली तो 2 सरकारी लोग उसे ले जाते हैं। तभी मीडिया ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे कि अब जब आपने अपना घर खो दिया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप आगे क्या करेंगे। सारा ध्यान पेन पर था। ये देखकर मूक ने कुछ करने का फैसला किया। वो जोर जोर से रोने लगी, जिससे मीडिया का ध्यान पेन से हट गया। वो उन्हें बताने लगी कि कैसे उसका घर भी तबाह हो गया है। मूक ने इतना भारी नाटक किया कि प्रधानमंत्री भी मास्क पहने नजर आए। उन्होंने मूक को गले लगाया और वादा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन सभी को नए घर मिलेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मूक के शरीर पर कुछ जख्म देखे तो वो डर गए और उसे दूर धकेल दिया, इस डर से कि वो बीमार हो सकती है। हंगामे के दौरान मूक ने गलती से प्रधानमंत्री का मास्क पकड़ लिया।
जब ये हटा तो हर कोई देखकर हैरान हो गया। प्रधानमंत्री का चेहरा ऑक्टोपस की तरह टेंटेकल से ढका हुआ था। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री, जो एक्वावैक्स वैक्सीन के पूरी तरह से खिलाफ थे, उन्होंने गुप्त रूप से इसे खुद लिया था। पहले उन्होंने दावा किया था कि लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त बजट नहीं था, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए वैक्सीन को प्राथमिकता दी है, जबकि देश के बाकी हिस्सों को इसके बिना छोड़ दिया गया है। सरकार की चेतावनियों के बावजूद कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, सच्चाई सामने आई कि हाई रैंकिंग अधिकारियों ने अपने खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सीमित संसाधनों का इस्तेमाल किया था। इससे जनता में आक्रोश फैल गया और कई लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार और स्वार्थ का आरोप लगाया। घोटाले की वजह से प्रधानमंत्री को अपनी सरकार को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा और चीजों को सही करने के लिए एक नई सरकार का गठन किया गया। कुछ दिनों बाद पेंग और मूक को सम्मानित करने के लिए उनके स्कूल के बाहर उनकी मूर्तियों का अनावरण किया गया। दोनों लड़कियों ने कई लोगों के जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पेंग ने सिंगिंग कंपटीशन जीता था और मूक ने प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में सच्चाई उजागर करने में मदद की थी। दोनों लड़कियों को उनकी बहादुरी और योगदान के लिए स्कूल में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि जब मूक ने अपना स्टैचू देखा तो उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे गिरते हुए दिखाया गया था, जिससे वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। इसके बावजूद अंत में मूक और पेंग दोनों खुश थे। 1 साल बाद सरकार ने सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा दी। लोगों ने वैक्सीन लिया और स्वस्थ हो गए। हालांकि उनकी चेहरे पर टेंटिकल्स उग आए, लेकिन इससे अब कोई समस्या नहीं हुई। ज्यादा बारिश से बस्तियों में बाढ़ न आए, इसके लिए झुग्गियों के ऊपर एक छोटा डोम भी बनाया गया था, जिससे लोगों को अब लगातार होने वाली बारिश से जूझना नहीं पड़ रहा था। एक दिन जब वो क्लासरूम में थे तो उन्होंने कुछ हैरतअंगेज देखा। खिड़कियों से सूरज की किरणें चमकने लगीं। बारिश रुक गई थी और कई सालों में पहली बार आसमान साफ था। हर कोई ये देखकर हैरान और खुश था कि आखिरकार मौसम साफ हो गया। पूरे शहर ने जश्न मनाया, धूप का आनंद लेते हुए सड़कों पर डांस किया। हालांकि ये खुशी कुछ पल की थी। सूरज की किरणें तेज और गर्म हो गईं और जल्द ही से समुद्र का पानी भाप बनने लगा। हवा झुलसाने वाली हो गई और लोगों की त्वचा बुरी तरह जलने लगी। घबराकर वो वापस अंदर भागे। गर्मी बढ़ती गई और जल्द ही पेड़ों में आग लगने लगी। पूरे शहर में आग लग गई। आग तेजी से फैल गई, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज पिघल गई, जिसमें शहर के पुतले भी शामिल थे। आग की लपटों ने पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया और जल्द ही पूरा ग्रह आग से भस्म हो गया। गर्मी खतरनाक स्तर तक बढ़ गई और इंसानों के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया। ये इंसानों के वातावरण में छेड़छाड़ के कारण पृथ्वी को ये परिणाम झेलने पड़े। आखिर में 2 परिस्थितियां दिखाई गई। दोनों ही इंसानों द्वारा पृथ्वी को पहुंचाए गए नुकसान के कारण निर्माण हुई। और इसके साथ ही एक दुखद मैसेज के साथ ये कहानी समाप्त हो गई।